हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक मजेदार कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे कौओं की राजधानी कहा जाता था। हजारों कौए वहां वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी अपने परिवार और अनुयायियों के साथ रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी, जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे और उनके राजा का नाम अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि वह किसी कौए को मारे बिना भोजन भी नहीं करता था। कौओं की चिंता जब उल्लू लगातार कौओं पर आक्रमण करने लगे और बहुत से कौए मारे जाने लगे, तो राजा मेघवर्ण को अत्यधिक चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा बुलाई ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। राजा मेघवर्ण ने कहा, मेरे प्रिय कौओं, हमें एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उल्लू शक्तिशाली है और हमें कमजोर मानते हैं। वे रात को हमले करते हैं जब हम कुछ देख नहीं सकते, जबकि हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर सकते क्योंकि वे अपनी गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं। अब हमें इस संकट का कोई हल निकालना होगा। कौओं के सुझाव। सभा में विभिन्न कौओं ने अपने अपने सुझाव दिए। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से संधि कर लेनी चाहिए। अगर वे कुछ शर्तें रखते हैं तो हमें उन्हें मान लेना चाहिए। हमें अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मन से टकराने का कोई लाभ नहीं है। एक गुस्सैल कौवा चिल्लाया, हमें उनसे संधि नहीं करनी चाहिए। हमें एकत्र होकर उन पर हमला बोल देना चाहिए। एक निराशावादी कौवा बोला, हमारा शत्रु बहुत बलवान है। हमें ये स्थान छोड़कर किसी अन्य जंगल में चले जाना चाहिए। एक बुद्धिमान कौवा बोला, हमें ये स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यहीं रहकर अन्य पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। सभा में मौजूद सभी कौए एक दूसरे की राय सुन रहे थे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिल पा रहा था। स्थिरजीवी की चतुराई। सभा में सबसे चतुर और अनुभवी कौवा स्थिरजीवी चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय स्थिरजीवी, आप चुप हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो हमें बल से नहीं बल्कि बुद्धि और छलनीति से काम लेना चाहिए। राजा ने पूछा, कैसी छलनीति? जरा साफ साफ बताए। स्थिरजीवी ने राजा के कान में फुसफुसा कर कहा, हमें उल्लुओं को धोखा देने के लिए एक नाटक करना होगा। आप मुझे गाली दीजिए, अपमान करिए और सभा में सबके सामने मुझ पर हमला कर दीजिए। उल्लू हमारे चारों ओर जासूस बिठाए हुए हैं। उन्हें ये दिखना चाहिए कि कौओं में फूट पड़ गई है। इसके बाद आप अपने सभी अनुयायियों को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर चले जाएं और मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के बीच जाकर उनकी सेना में शामिल हो जाऊंगा और उनके विनाश की योजना बनाऊंगा। नाटक की शुरुआत। राजा मेघवर्ण ने योजना के अनुसार सभा में गुस्से से कहा, ये स्थिरजीवी गद्दार है। इसे हमारी जाति से बाहर कर दिया जाता है। अब से कोई भी कौवा इस पर विश्वास नहीं करेगा। इतना कहते ही राजा ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर नीचे गिरा दिया। कुछ अन्य कौओं ने भी उसे धक्का दिया और गालियां दी। ये देखकर पेड़ों पर छिपे उल्लुओं के जासूसों की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत अपने राजा अरिमर्दन के पास जाकर बोले, महाराज, कौओं में फूट पड़ गई है। वे आपस में झगड़ रहे हैं। ये कौओं पर आक्रमण करने का सुनहरा अवसर है। राजा अरिमर्दन को यह विचार अच्छा लगा और उसने तुरंत अपनी सेना को कौओं के विरुद्ध युद्ध के लिए भेज दिया। लेकिन जब उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर पहुंची तो वहां एक भी कौवा नहीं मिला। उल्लुओं की भूल। उल्लुओं ने समझा कि उन्होंने कौओं को हरा दिया है। तभी जासूस उल्लुओं ने देखा कि नीचे झाड़ियों में स्थिरजीवी गिरा पड़ा है। उन्होंने उसे उठाकर राजा अरिमर्दन के सामने पेश किया। राजा अरिमर्दन ने स्थिरजीवी से पूछा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई?
स्थिरजीवी बोला, महाराज, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनकर वे क्रोधित हो गए और मुझे कौओं की जाति से निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण चाहता हूँ। कुछ उल्लुओं ने राजा को चेताया, राजन, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसे मार डालिए। लेकिन राजा अरिमर्दन को लगा कि स्थिरजीवी से उन्हें लाभ हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। स्थिरजीवी ने भी नम्रता दिखाते हुए कहा, मुझे गुफा के अंदर स्थान देने की आवश्यकता नहीं, मैं बाहर पत्थरों पर ही बैठकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उल्लुओं का अंत। इसके बाद स्थिरजीवी धीरे धीरे गुफा के पास लकड़ियों का ढेर जमा करने लगा। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर राजा मेघवर्ण के पास पहुंचा और कहा, अब समय आ गया है। कौओं ने पास के जंगल से जलती हुई लकड़ियां उठाई और उल्लुओं की गुफाओं में डाल दी। जल्द ही पूरी गुफा आग की लपटों में घिर गई। सारे उल्लू जलकर मर गए और इस प्रकार राजा मेघवर्ण और उसकी सेना ने अपनी जीत हासिल की। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे कौवा रत्न की उपाधि दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने शत्रु को अपने घर में स्थान देना विनाश को आमंत्रित करना है। बल से अधिक बुद्धि का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। संकट का समाधान केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धैर्य और चतुराई से किया जाना चाहिए।